103 दिन आपकी ज़िंदगी के तो बड़े बाबरकत हो गए। वो कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के खुशियाँ मिली। यानी कभी तसव्वुर था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेल से बाहर हो और टीएलपी पर पाबंदी लग जाए? नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं। तो जेल के अंदर जाकर ऐसी क्या आपने वो कहते हैं करामत दिखाई? यानी आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? वही चीज़ जो आप बताना नहीं चाह रहे। नवे पासे चढ़ान लगे। आगे चले, मैं बताता हूँ। चले कुछ बता दें। मैं आपके कैमरे में एक और बात बताता हूँ। जी जी। खान साहब को जेल में जहाज बनाया जाता था। 4 बंदे आपको पकड़ते हैं, 2 हाथों से और 2 पाँव से। सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौर साहब, ये कभी भी उस तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते जो खान साहब अकेले काटे। जब 9 बजे खान साहब के नाश्ते का टाइम हुआ ना, अच्छा, ठंड में? ठंड में। अब ज़रा पंखे भी नहीं चल रहे, ना एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं, तो उन्होंने आके अपने मुशक्कती से कहा कि यार रात को बड़ी ठंड थी, ये इतना खतरनाक मामला है, इन चीज़ों को अगर हम डिस्कस करेंगे ना, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो आए तो उन्होंने कहा आज शाम को क्या बनाना है, तो उसने गालबन सब्ज़ी का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा नहीं यार वो तुम नहीं सही बनाते हैं। आपने चूँकि माशाल्लाह 2 मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी हैं, हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। ख़ास तौर पर ये जो आपने टांगने वाली बात बताई, और दूसरा पहले भट्टी साहब ले गए ब्रेकिंग न्यूज़। मुझे देखें, शाहजेब खानजादा ने फ़ोन करके कहा कि पीटीए वालों को क्या हो गया है यार, कोई और भी बात कर रहा है। सुन तो लेना, मैं विद रेफरेंस बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा। 1000 साल की तारीख को तब्दील करने वाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो हमें कुरान और सही हदीस की रूह से ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हुए सही कुरान और सही हदीस बताते हैं। लेकिन 2018 से 2025 की तारीख को अगर हम देखें तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस पूरे अरसे के दौरान थानवी रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह पर तो हमें लेक्चर पर लेक्चर दे के और हवाले पे हवाला दे के हमारे ज़मीर को ऐसे झंझोड़ते रहे। चिश्ती रसूलुल्लाह भी था, चिश्ती रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, उस पर भी आप हमारा ज़मीर झंझोड़ते रहे। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के इस महान लीडर, उसको वक्त का पैगंबर कह दिया गया। अब तो दीनी टॉपिक ले गए। अब आप मेरे ख्याल है आप शायद उन्हें उम्मत मुस्लिमा का लीडर मानते हैं और उनकी गुफ्तगू को इस्लाम ही समझ रहे हैं। तो आपने अभी मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि आप उसे इतना बड़ा महान समझते हैं कि आप उसी की बात को इस्लाम समझते हैं। तो सर, ये बात हो चुकी है, उसी की बात को इस्लाम समझा जा रहा है। ईमान नहीं था अल्लाह में। अल्लाह को हिदायत करता हूँ, गलती सोच ने मुझे इंसान बना दिया। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूँ। जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं। मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी एक मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है, जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई। जब नमाज के बाद ईद मिले तो कान में कहे हकीकी आजादी की जंग लड़नी है हमें। पूछेगा अल्लाह आपसे, क्या आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की? सारी कौम को मैं आज कह रहा हूँ कि हम सब निकलेंगे, अभी से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि